Branches of biology. For morphology, meanings derived from Greek word morph means external structure. Definitions: the study about external structure or features of living organism. Second, anatomy, meaning derived from two Greek words. Ana means parts, to means to cut. Definition: the study about internal structure और future of living organism. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ना, ये एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है मार्फ, जिसका मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बैरूनी स्ट्रक्चर, बैरूनी बनावट। हम मॉर्फोलॉजी में किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार का जब हम बैरूनी सतह पर स्टडी करें, यानी बैरूनी जो बनावट होती है किसी ऑर्गेनिज्म का, जब हम उसकी मुताला करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी भी दो ग्रीक वर्ड्स है, यूनानी लफ्ज़ है एना, जिसका मतलब है पार्ट, हिस्से, एंटोमी जिसका मतलब है टू कट यानी कट करना। द स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर और फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनली अंदरूनी बनावट का जब हम स्टडी करते हैं, इंटरनली अंदर से जब हम उसके मुताला करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। सो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी भी हो गया और क्या है? एनाटॉमी हो गया। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल और एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और ये हमारे पास दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड से अखज़ किए गया है। हम आगे भी इंशाल्लाह ब्रांचेस पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं। Physiology, meanings derived from Greek word physis means nature. Definitions: the study about the functions of different living organisms. Embryology, meaning derived from Greek words embryons mean embryo. Definition: the study about the formations and development of an embryo, not mature or fertilized zygote, called embryo. Histology, meaning derived from Greek word histos means web or tissue. The definition: the study about tissue, not when many cells combine form tissue. सो फिजियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड का ग्रीक लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़ है फेजिस, जिसका मतलब है नेचर। सो फिजियोलॉजी में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी जब हम डिफरेंस ऑर्गन्स की फंक्शंस की जब हम स्टडी करें यानी मुताला करें तो इसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हम लेते हैं स्टमक फंक्शन क्या है? डाइजेशन। जब हम इसकी मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करें उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है एम्ब्रियो, जिसका मतलब है एम्ब्रियो। हम एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो किस तरह बनती है, कब बनती है, कितनी टाइम बनती है। मेच्योर एंड फर्टिलाइज ज़ाइगोट, जब स्पर्म और एग्स हमारे पास मिल जाते हैं तो उससे ज़ाइगोट बन जाते हैं। जब ज़ाइगोट मेच्योर हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाती है? एम्ब्रियो। Histology, derived from Greek word histos means web or tissue. The study about tissue is called histology. Histology में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? टिश्यू के बारे में, कि टिश्यू क्या है, किस तरह बनती है। अच्छा, टिश्यू क्या होती है? When many cell combine form tissue. जब हमारे पास ज़्यादा सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं उससे क्या बन जाती है? टिश्यू बन जाती है। तो ये हमारे पास होगी फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की फंक्शन की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम फॉर्मेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ टिश्यू
टिश्यू की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। और ये सारे ग्रीक वर्ड से क्या होते हैं, डिराइव्ड हुए हैं, यानी फाइजिस मीन्स नेचर, एम्ब्रियोज मीन्स एम्ब्रियो। इसके नाम से भी पता चल जाता है, अगर हम इसके नाम को भी देखें तो भी हमें पता चल जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो, जिसके जब हम एम्ब्रियो की स्टडी करें तो उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। इस तरह फिजियोलॉजी, फाइजिस मीन्स नेचर। Cell biology or cytology, meaning derived from Greek words cytos means hollow vessels. Definition: the study about cell. Paleontology, meaning derived from Greek words paleo means fossils. Definition: the study about fossils, which are the remains of extant organisms. Taxonomy, meaning derived from two Greek words. Taxis means arrangements, nomos means law. Definition: the study about naming and classifications of organisms into groups and subgroups. सेल बियोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बियोलॉजी हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है काइटोस, जिसका मतलब है हॉलो वेसल्स, मतलब खाली मीन्स खाली वेसल्स। द स्टडी अबाउट सेल, जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सेल बियोलॉजी या साइटोलॉजी। यानी सेल की फंक्शन, सेल के अंदर क्या है, सेल में कौन से ऐसे मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा फंक्शन होते हैं। जब इन सारे मतलब जो भी चीज़ हो लेकिन सेल के साथ रिलेटेड हो, उसको हम क्या, उसके मुतालिक को हम क्या कहते हैं, सेल बियोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है पेलियो, जिसका मतलब है फाजिल। द स्टडी अबाउट फाजिल इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। फाजिल क्या होता है, कोई ऐसा जानवर जो प्रेजेंट में मौजूद नहीं, यानी एक्सटेंट हो, या कोई पुराना ऑर्गेनिज्म, इसकी जब हम जो रिमेन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉसिल्स। टेक्सानमी, टू ग्रीक वर्ड्स, टेक्समेंट यानी बनावट, नोमस मीन्स लॉ। द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुप एंड सब ग्रुप, जब हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग दे या इसकी क्लासिफिकेशन करें बड़े ग्रुप्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो इसको क्या कहा जाता है, टेक्सानमी कहा जाता है। सो हमारे पास हो गया सेल बियोलॉजी या साइटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी एंड टेक्सानमी। सेल बियोलॉजी, इसके नाम से भी हमें पता चल जाता है कि सेल बियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल के बारे में। पेलियोंटोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ फाजिल्स, किसी जानदार की जब हम फाजिल की स्टडी करें उसको क्या कहा जाता है, पेलियोंटोलॉजी। टेक्सानमी डिराइव, ये भी दो ग्रीक वर्ड है, टेक्सिस अरेंजमेंट्स मीन्स लॉ। जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें या उसको नेमिंग दे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, के कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ सिमिलरिटीज करता है या कौन सा ऑर्गेनिज्म किस से डिफरेंसेस करता है, जब हम इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करें। इम्यूनोलॉजी, definitions: the study about immunity. Note: immunity is the property of living organisms to resist the invading organism. Entomology, meanings derived from Greek words entomons mean notch or segment. Definition: the study about insects. Genetics, meanings derived from Greek word genes or genes. Gene means to become and genine means fetus. Definition: the study about those characters which are transmitted from parents to offspring. Environmental biology. Definition: the study about the relationship of living organisms with their environment. Immunology इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। जब हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनिटी क्या होती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो खसूसियात, वो सिस्टम जो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमें इन्फेक्शन काज करता है या कोई डिजीज काज करता है, उसको रिजिस्ट करे, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। और इम्यूनिटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी, मीनिंग्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एंटोमोन मीन्स सेगमेंट्स यानी टुकड़े। द स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स की जब हम स्टडी करें तो उसको क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। जेनेटिक भी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है
जीन और जीनिन। जीन का असल मतलब है टू बिकम, टू फॉर्म, यानी किसी चीज़ का बनना। और जिनिन का जो मतलब है फीटस। फीटस हमारे पास जब बेबी, यानी जब बेबी माँ की पेट के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, फीटस। आसान आसान सा समझाता हूँ फीटस। और द स्टडी अबाउट दोज कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो जाए ऑफस्प्रिंग में, यानी पेरेंट्स के जब कोई ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए, ऐसे कैरेक्टर्स की स्टडी हम किधर करते हैं, जेनेटिक्स में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंटल के साथ जो रिलेशन होता है उसकी मुताले को इसकी मुताला हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस, हर कोई चीज जो हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद हो, इसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। सो ये हमारे पास हो गया इम्यूनोलॉजी, एंथोमोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, एंथोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, genetics, the study about those character which transfer from parents to offspring. Environmental biology, the study about the relationship between living organism and environmental. So ये हमारे पास ब्रांचेस हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसानी में समझाऊँ, यानी आप लोग को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज न बनाओ और हाई लेवल पे न जाऊँ, तो कि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोगों को कोई मुश्किलात भी ना हो। सो ये हमारे पास जो हो गए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट